सबसे पहले तो अपनी कौम को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपकी बहन बेटियाँ जो 3 महीने से सड़कों पर बैठी हैं और आप कांग्रेस सरकार को थोक के भाव वोट देते हो। जो आपकी बहन बेटियाँ उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारा कैंडिडेट कौन है, उनको एक गाड़ियों में भर के ले जाया जाता है और एक पहले से हमारा वहाँ एजेंट होता है, वो सिर्फ हमें यही बताता कि सिर्फ हाथ के बटन पर, हाथ के निशान पर अपना बटन दबाना है। तो मतलब हमें बीजेपी का राज था। जब 8 मार्च को महिला दिवस के दिन यहाँ हमारे पीएम मोदी जी और वसुंधरा जी की रैली थी, उस दिन हमने एक ही नारा लगाया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। यही 2023 में होने वाला है कि राहुल तुझसे बैर नहीं, गहलोत तेरी खैर नहीं। सभी बैठे हैं। हमारी मांग सरकार से नियमितीकरण की है और सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि आपको हमारी सरकार बनते ही नियमित कर देंगे, लेकिन 3 साल पूर्ण होने पर भी सरकार ने हमें नियमित नहीं किया है। और 2019 में हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें सरकार ने हमें आश्वासन देके, एक मीठी गोली देके, एक आश्वासन देके हमें कह दिया था कि आपको नियमित कर देंगे। गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज करो अभी करो, हमको परमानेंट करो। आज करो अभी करो, हमको परमानेंट करो। गलत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गलत सरकार होश में आओ। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं जिला कलेक्ट्रेट झुंझुनू हेडक्वार्टर के मुख्यालय, जिला मुख्यालय के पास, और जहां पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कुछ नारों की आवाज़ आ रही है और गहलोत सरकार को होश में आने की बातें हो रही हैं। यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बैनर लगा हुआ अखिल राजस्थान मदरसा पैरा टीचर संघ, और ये मदरसा पैरा टीचर्स के तमाम जो साथी हैं वो बैठे हुए हैं और वो क्या मांग लेकर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे इसका कहाँ तक देखते हैं, अपन उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में अपनी मांगें मनवाने के लिए लोग आंदोलन और प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह राजस्थान सरकार के खिलाफ जिला जयपुर में जो प्रदेश मुख्यालय वहाँ पे शमशेर भालू खान गांधी बड़ा मजमा लेकर बैठे हैं। उनके साथ शिक्षाकर्मी और भी जुड़े हुए हैं, राजीव पाठशाला के शिक्षाकर्मी भी जुड़े हुए हैं, मदरसा पैरा टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तमाम जो उनकी एक ही मांग है नियमितीकरण, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को, जब से उन्होंने एक दांडी यात्रा भी शुरू की है और दांडी यात्रा शुरू करने के बाद उनका बीच में एक मजमा जो है वो रोक दिया गया था, फिर से दांडी यात्रा शुरू की, फिर उनको रोक दिया उदयपुर के पास। अब वो जिला मुख्यालयों पर जगह जगह पर पूरे प्रदेश में यही प्रदर्शन कर रहे हैं और उनसे आइए जानते हैं। इस समय मेरे साथ झुंझुनू जिला अध्यक्ष, मदरसा पैरा टीचर के झुंझुनू जिला अध्यक्ष आरिफ अली जुड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, कब से ये आप जो प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वजह क्या है? सर, पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे यहाँ पे आए और हमारी मांग को मतलब जानने की कोशिश की। हमारा धरना जिला राज्य स्तर पर लगातार 34वें दिन से चल रहा है और जिला मुख्यालय से हम 10 दिन से यहाँ पे मदरसा पैरा टीचर, महिला पैरा टीचर सभी बैठे हैं। हमारी मांग सरकार से नियमितीकरण की है और सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि आपको हमारी सरकार बनते ही नियमित कर देंगे, लेकिन 3 साल पूर्ण होने पर भी सरकार ने हमें नियमित नहीं किया है। और 2019 में हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें सरकार ने हमें आश्वासन देके, एक मीठी गोली देके, एक आश्वासन देके हमें कह दिया था कि आपको नियमित कर देंगे, लेकिन हमारे साथ छलावा हुआ है और हमने दांडी यात्रा निकाली थी। हमारे कौम के गद्दार नेताओं ने हमारे साथ धोखा किया और उन्होंने कहा कि आपको नियमित कर देंगे और 1 सितंबर का नाम लेके हमारे साथ मुस्लिम भाई बहनों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया कि आप, और उन्होंने अपना अभी तक मुंह भी छुपा लिया है, अभी तक हमारे पास भी नहीं आए हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांग है नियमितीकरण की, जो वाजिब मांग है, उनको पूरा करना पड़ेगा। अभी आपके साथ मदरसा पैरा टीचर्स के अलावा और कौन कौन से विभागों के जो नियमितीकरण के मुद्दा उठा रहे हैं वो जुड़े हुए हैं? शिक्षाकर्मी हमारे साथ हैं और राजीव गांधी पाठशाला के जो कर्मचारी हमारे साथ हैं। टोटल हम 12,300 कर्मचारी हैं जो सरकार ने हमसे वादा किया था नियमितीकरण का, वो हमारे साथ है। और हमारी जो आंदोलन है
तब तक नहीं हटेगा जब तक हमें नियमित नहीं करेगा। इस बार सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई रहेगी और कौम से भी हम निवेदन करते हैं कि हमारा साथ दें। जो आपकी बहनें, आपके भाई, आपके भतीजे, आपके भांजे जो भी सड़कों पे बैठे हैं, इनका साथ दें। और जो झुंझुनू में 1 तारीख को महारैली होने वाली है, उसमें हमारा कौम को सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। वो सहयोग दें, हमें वोट बैंक नहीं माने कांग्रेस का। इस बार हम उनके कहने पे नहीं आएंगे और कांग्रेस को इस बार हम वोट नहीं देंगे अगर वो हमारा साथ नहीं देंगे तो। आपकी यही प्रदर्शन प्रदेश मुख्यालय पे भी किया जा रहा है। शमशेर भालू खान गांधी भी उसमें पुरजोर कोशिश में लगे हुए हैं। सरकार की बार बार वार्ता की कोशिश की जा रही है, लेकिन वजह क्या है? सरकार के नुमाइंदे इसमें दखलंदाजी कर रहे हैं या सरकार की मंशा नहीं है? सरकार की सर मंशा नहीं है, और सरकार अगर चाहती तो हमारा आंदोलन हमने 6 तारीख को दीपावली, जो काली दीपावली मनाई थी, महिलाओं ने जो लक्ष्मी मानी जाती हैं वो महिलाएं सड़कों पे काली दीपावली मनाई है। और सरकार के जयपुर में मतलब राजधानी में गहलोत के निवास स्थान के करीब, बिल्कुल करीब, तब तक वो जागे नहीं, उनको समझ में नहीं आई कि इनकी मांग है वो जायज़ मांग है, उनको पूरा करना चाहिए। वो सरकार एक अपना सलाहकार भेज देती हैं, कभी मंत्री भेज देती हैं, लेकिन खुद जो मुख्यमंत्री है वो बात करने के लिए इस मामले में वो नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि वो हमारी मांग पूरी करेंगे? और इस बार मैं मुख्यमंत्री जी से कह देता हूं कि इस बार हमारी आर पार की लड़ाई है और हम इस बार नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ना ही हम किसी वार्ता से वो संतुष्ट होंगे और ना ही किसी आश्वासन से संतुष्ट होंगे। आपने पहले भी एक बार दांडी यात्रा शुरू की, बीच में रोक दी गई, दोबारा दांडी यात्रा शुरू हुई, फिर रोक दी गई। तो अब क्या इसी तरह से आप प्रदर्शन करेंगे या जिला मुख्यालयों पर, या फिर किस तरह से आपका आगे की प्लानिंग है? हमारा अभी तो गांधीवादी रूप से आंदोलन चल रहा है। 1 तारीख तक जो हमें टास्क दिया गया है, शमशेर भालू खान जो हमारे नेता हैं, और यह आंदोलन हम गांधीवादी रूप से कर रहे हैं, तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद भी बन सकते हैं। हम सड़कों पे निकलेंगे और हमारी मांग नहीं पूरी होगी जब तक हम सड़कों पे बैठे रहेंगे और एक मतलब उग्र आंदोलन के रूप हम बढ़ेंगे। तो देख लीजिए किस तरह से ये गांधी जो तरीके से अपने प्रदर्शन को, अपने धरने को बढ़ा रहे हैं और आगे भगत सिंह और चंद्रशेखर जैसी इन्होंने चेतावनी दे डाली है। तो गहलोत सरकार को अब सोचने की ज़रूरत है। जी, आपका नाम? मेरा नाम है सुल्ताना खान। जी, आप महिलाएं भी पूरी तरह से इसमें भागीदार बन रही हैं, तो क्या मैसेज देना चाहती हैं तमाम दर्शकों को? क्या कहना चाहती हैं गहलोत सरकार से? मैं सबसे पहले तो अपनी कौम को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपकी बहन बेटियाँ जो 3 महीने से सड़कों पर बैठी हैं और आप कांग्रेस सरकार को थोक के भाव वोट देते हो। जो आपकी बहन बेटियाँ, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारा कैंडिडेट कौन है। उनको एक गाड़ियों में भर के ले जाया जाता है और एक पहले से हमारा वहाँ एजेंट होता है, वो सिर्फ हमें यही बताता कि सिर्फ हाथ के बटन पर, हाथ के निशान पर अपना बटन दबाना है। तो मतलब हमें यहाँ तक तो है ही नहीं कि हमने किसी दूसरी पार्टी को चुना। बीजेपी को तो हम दोष दे ही नहीं सकते कि हम 70 साल से और कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। जब पहली बार मुस्लिम महिलाएं अपने हक के लिए सड़क पर आई हैं, तो ना हमारे कौम के लोग सामने आ रहे हैं साथ देने के लिए, और ना ये गूंगी बहरी सरकार है वो जाग रही है। जिस तरह से अभी लड़ाई आपको लंबी लड़नी है लग रहा है, क्योंकि पीछे भी 2 बार वार्ता विफल रही है, बार बार प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगर ये चुनाव तक, विधानसभा जो चुनाव आएंगे 2 साल बाद, तब आपकी क्या प्लानिंग रहेगी और किस तरह से आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को? सर, हम डोर टू डोर कौम के लोगों से, गाँवों में, सब हर जगह जुड़ते जा रहे हैं। और हमारा 2018 का, देखो कांग्रेस सरकार को भी एक बार याद दिला दूं, 2018 में बीजेपी का राज था। जब 8 मार्च को महिला दिवस के दिन यहाँ हमारे पीएम मोदी जी और वसुंधरा जी की रैली थी, उस दिन हमने एक ही नारा लगाया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। यही 2023 में होने वाला है कि राहुल तुझसे बैर नहीं, गहलोत तेरी खैर नहीं। और वो हमने किया भी, 2018 में किया भी, और अब कांग्रेस के लिए भी हमारा यही संदेश है। अगर जयपुर जिस तरह से धरना प्रदर्शन काफ़िला बढ़ता जा रहा है, अगर इसी तरह से ज़िले से महिलाओं की अगर भागीदारी होगी, तो क्या लगता है कि यहाँ गाँवों से जो महिलाएं हैं वो पहुँच पाएंगी जयपुर? बिल्कुल सर, पहुंच पाएंगी। हमने 1 नवंबर से 7 नवंबर तक जयपुर में महापड़ाव डाला था। वहाँ जेंट्स से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी, कम से कम 8-9 हज़ार के लगभग महिलाएं थी। दीपावली के दिन जिस लक्ष्मी को पूजा जाता है लक्ष्मी के रूप में, वो महिलाएं सड़कों पे मतलब दिवाली मना रही थी। और हमारी जो तानाशाही सरकार है वो होटल में दिवाली मना रही थी और मिठाई खा रही थी। और हम हमारे जो नेता गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन कर रहे हैं शमशेर भालू खान के साथ, हमने सुबह 9 बजे से लेके और शाम को 7 बजे तक, जब
दीपावली की आरती हुई तब तक हमने भी भालूका के साथ आमरण अनशन किया है, और वो आरती करने के बाद ही भी हमने भी मतलब एक ही जाजम पर ये जो बीजेपी और कांग्रेस ये 2014 से देख रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। और हमने उस जाजम पे 13,000 जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी बहन भाई उन्होंने एक साथ 12 वफात भी मनाई है और दिवाली भी मनाई है। तो मैं सरकार को यही संदेश देना चाहूँगी कि सरकार जो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है वो उनके अब फ्लॉप हो चुकी है, जनता जाग चुकी है, वो अपने अधिकार और सब जान चुकी है, वो अब अपने हिसाब से वोट करेगी। तो देख लीजिए किस तरह से मदरसा पैरा टीचर्स के साथ तमाम जो इनके शिक्षा कर्मी हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें नियमितीकरण हमारा किया जाए और जो वादा है सरकार का वो पूरा किया जाए, वरना आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अब लोग जाग चुके हैं और जागरूकता का जो आप आलम देख रहे हैं, शमशेर भालू खान के नेतृत्व में दांडी यात्रा के बाद ये प्रदेश मुख्यालय के साथ साथ जिला मुख्यालय पर भी अब भीड़ जमनी शुरू हो गई है। तो गहलोत सरकार को ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि आर पार की लड़ाई इनकी तरफ से अब शुरू होने वाली है। हालांकि 1 तारीख का एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, लेकिन तब तक हम इंतज़ार में रहेंगे सरकार का क्या फैसला आता है और इनकी क्या वार्ता बनती है। मैं कैमरामैन राहुल के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।